लो तो भाइयों, पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया बांग्लादेश की 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज के लिए, जो कि 8 मई से शुरू होनी है। अब यार मैं ना आपको बताऊंगा जो पिछली टेस्ट सीरीज थी ना, उसके स्क्वाड के बारे में कि इतने इतने नाम सेट हो गए थे भाई, ये हमारा स्क्वाड होगा, हमने आगे एशियन कंडीशन में जो जाना है वो तकरीबन इसी स्क्वाड के साथ जाएंगे हम। लेकिन फिर वही जो हमें गंदी बीमारी होती है कि हमने एक सीरीज के बाद वो इतने बड़े बड़े चेंजेस कर रहे होते हैं। अभी स्क्वाड के अंदर 4 अनकैप्ड प्लेयर्स हैं, 4 अनकैप्ड प्लेयर, और हमने इन सबको टोपी बना देनी है भाई। ये लो पाकिस्तान की कैप ले लो, बड़ा आसान होता है इस चीज को हासिल करना। तो पहले मेरा दिल है आपको पाकिस्तान के अभी करंट जो आया ना, आज सुबह ही 5 घंटे पहले स्क्वाड, उस पर बात करते हैं। और मैं बताता हूँ कि कौन डिजर्विंग है कि कौन डिजर्विंग नहीं है, और ये साइम को क्यों नहीं तुम लोग खिला रहे भाई, इस पर बात करनी पड़ेगी। शान कप्तान है, अजान अबैस है, इमामुल हक है, मोहम्मद रिजवान है, साजिद खान है, अब्दुल्ला फजल जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, रावलपिंडी की टीम वाले इसके ऊपर नहीं खिला रहे, ये वो है। बाबर खेल रहा है, खुरम शहजाद है, गाजी गोरी है, आगा जी हैं, शहनशाह अफरीदी, अमाद बट, हसन अली, मोहम्मद अब्बास पता नहीं क्यों डाला है, बांग्लादेश की कंडीशन है, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में लेके जाना चाहिए था। नुमान अली है, और साउथ शकील छोटा डॉन। अब ये जो हमारा स्क्वाड है 16 रुकनी, इसमें 4 नए लड़के हैं, अजान अवैस है, अब्दुल्ला फजल है, गाजी गोरी है, अमाद बट है, 4 हो गए। हाँ, अब मैं आपको ना पिछले सीजन वाला बताता हूँ, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने टेस्ट सीरीज खेली थी ना, 1-1 से बराबर की थी, जिसमें आसिफ अफरीदी चाचू भी आए थे, क्योंकि इस स्क्वाड में नहीं है और हम बांग्लादेश जा रहे हैं। सुनिए जी, शान मसूद है, आमिर जमाल है, अब्दुल्ला शफीक है, अबरार अहमद है, आसिफ अफरीदी है, बाबर आजम है, फैसल अकरम, हसन अली, इमामुल हक, कामरान गुलाम, खुरम शहजाद, मोहम्मद रिजवान, यार नुमान अली, रुहेल नजीर है, जो कि डिजर्व करता था अब अगर आना। अगर आपने रुहेल को भी नहीं अगर आपने साद बेग को नहीं रखना तो फिर आपका रुहेल बनता था, या गाजी कोरी तो बनता ही नहीं ना यार। साजिद खान, सलमान अली आगा, साउथ शकील और शहीन। अब ये जो हमारा स्क्वाड था साउथ अफ्रीका सीरीज में, इसमें देखो आमिर जमाल भी था, रोहेल नजीर भी था, फैसल अकरम भी था, और आसिफ अफरीदी भी थे। ये हमारे लड़के थे, चाचू थे। अब ये क्या हो जाता है यार, एक ही सीरीज की बना पर क्या वो बड़े ज्यादा हो जाते हैं, वो छोटे ज्यादा हो जाते हैं, उनकी अकल कम हो जाती है कि आपने अगली सीरीज में उनको ड्रॉप कर देना होता है। मोहम्मद हुरैरा की एक सबसे बड़ी मिसाल है, उसको भी इन्होंने इससे पिछली सीरीज में डाला था, और उसके बाद वो भी गायब हो जाता है। यार 2-2 मैचेस की बना पर यार तुम लोग बाहर कर देते हो, 10 मैच अगले फर्स्ट क्लास में खेलते हैं, और तुम लोग उनको स्क्वाड की शक्ल दिखा देते हो, भाई आज पाकिस्तान की टोपी शोपी बनाते हैं आपको। और 10 मैच फर्स्ट क्लास के क्या ही कहते हैं किसी को। वो जो कामरान गुलाम बैठा हुआ है, वो जो रुहेल नजीर है, वो जो साद बेग है, ये जो इस तरह के प्लेयर्स हैं, वो 10 से ऊपर मैच, पता नहीं 20 से ऊपर मैचेस खेले हुए हैं फर्स्ट क्लास के। तो वो अपनी बारी का वेट कर रहे हैं कि भाई हमें कब मिलेगी। कामरान गुलाम बाबर की रिप्लेसमेंट के तौर पर आया था। अगर रिप्लेसमेंट के तौर पर आया था ना, जिस तरह से वो डोमेस्टिक में आया था तोड़ के दरवाजे, यार वो बनता था पाकिस्तान टीम में, भावे बाबर भी आ गया, भावे बाबर नहीं आया। अब साइम यूब है, उसकी एक T20 की घटिया परफॉर्मेंस है, और उसकी आपने ओडीआई से भी सलाम दुआ ऐसे करवा दी है, और टेस्ट से भी ऐसे सलाम दुआ करवा दी है कि भाई तू जा यहाँ से, हमें तेरी जरूरत नहीं। भाई हमें जरूरत है साइम की, ओडीआई में भी टेस्ट में भी। तुझी ओदा कॉन्फिडेंस और बर्बाद करते पे हो, ये क्या तरीका है। अब अजान अबैस है, उसने उसने भी परफॉर्म किया, मैं नहीं कहता कि यार वो डिजर्विंग नहीं होगा। इनमें से अगर देखा जाए ना, ये जो बाकी लड़के हैं, गाजी है, ये अमाद भट्ट है, अब्दुल्ला फजल है, इन सब में से अगर किसी एक लड़के को भी डालना था ना चारों में से, तो एक बनता था अजान अवैस, चलो आपने डाल लिया। बट सवाल ये है कि जो पिछले हैं, जिनको पिछलों को मौका देना था, आमिर जमाल, अमाद भट्ट ने 10 मैच खेले, 36 विकेट ले ली हैं, कोई थोड़ी सी उसकी बैटिंग में भी परफॉर्मेंस है, वह एक 50 है। यार आमिर जमाल आपकी टीम में बनता, आप उसको बनाओ तो सही, अपनी टीम में कैरी तो करो। पिछले स्क्वाड में था, इस स्क्वाड में नहीं है, अजीब ये लोग हरकतें करते हैं। हसन अली, अब हसन अली क्या कर रहा है, जो वो आ रहा है टीम में, ठीक है यार, उसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस होती है, वो काउंटी में भी जाके परफॉर्मेंस अच्छी खासी दे रहा है, वो आ गया। अब इमामुल हक को ना हमने रख लिया शायद साइम की रिप्लेसमेंट पे, तो साइम को क्यों आपने बाहर रखा हुआ। अब देखो ना टेस्ट सीरीज में कौन ओपन करेगा, कौन ओपन कर रहा है उसके साथ अपना इमाम के साथ, शान ओपन कर रहा है, या अजान अवैस को टोपी बना दी जाएगी, भाई ये ले आजा तू ओपन कर ले। जो पिछले सन वो किधर जान। देखो ना, आप प्लेइंग 11 बना रहे हो टेस्ट सीरीज बांग्लादेश के लिए, वहां पर एक तो मेरे हाल से इतने फास्ट बॉलर्स की जरूरत ही नहीं थी, जो आप अब्बास को भी लेकर चले गए हो। अच्छा बॉलर है यार, मैं कह रहा हूँ, बट उसकी पेस भी नहीं है। उसको वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की कंडीशन में चलाओगे ना, तो वो भी अच्छा खासा चलाएगा अगली टीम के बैटर्स को।
इमाम, अजान, अवैस ओपनर्स समझ लो। वन डाउन पे शान, चौथे पे बाबर। अब बाबर की भी आजकल पिछले दिनों फॉर्म नहीं थी टेस्ट में, लेकिन साउथ अफ्रीका सीरीज बाबर की एक अच्छी गई है। और फिर आता है 5वें नंबर पर छोटा डाउन साउथ शकील, 6ठे नंबर पर रिजवान आता है, 7वें नंबर पर आगा जी आते हैं, 8वें नंबर पर अब आपकी थोड़ी सी शहीन आके जान मारेगा। मीर रमजानी इन्होंने रखा हुआ, खुरम शहजाद रखा हुआ है, लेकिन वो इतना पता नहीं क्या पी कर यार, ये रो पीते पूते भी हैं या नहीं, क्या कौन सा नशा करके ये स्क्वाड बना देते हैं। 8वें नंबर पे मैंने शेन रख दिया, 9वें नंबर पर मैंने तजर्बा कार रखना है, लेकिन मैं खुरम शहजाद के साथ चला जाऊंगा। अब जो 10-11 है वो साजिद और नोमी भाई पूरा कर देंगे, लेकिन यार साइम नहीं ड्रॉप होता टेस्ट से, आप उसको वापस किसी तरीके से लेकर आते। अब हमने बांग्लादेश के बाद अगली जो टेस्ट सीरीज खेलनी है वो वेस्ट इंडीज में जाकर खेलनी है, और फिर इंग्लैंड जाकर खेली है। इतनी बड़ी सीरीज है, तो आप अपने बैटर्स को सही तरह से रेडी नहीं कर रहे। आपका मेन जो बैटर्स हैं वो साइम, ये इमाम, बाबर है ना, शान वगैरह, तो इनको पूरा रन तो दो। वो ऑस्ट्रेलिया वाले तो ऐसे ही करते हैं यार, वो 2-3 छोटे छोटे चेंजेस करते हैं, जिनको पता हो ऐसे इन्होंने पूरा नहीं रहना होता। जो मेन बैटर्स होते हैं ना, वो उनको छेड़ते भी नहीं है, क्योंकि उनको पता होता है यार WTC की साइकिल है, हमने 2 पॉइंट्स लेने इन प्लेस पे, कॉन्फिडेंस होगा तो होगा। ये 2 मैचेस में ना देख लेते हैं टैलेंट नहीं, उन्हें बाहर कर देते हैं, और जो जब लेकर आते हैं वो सिर्फ 5 से 6 या 10 मैचेस खेले होते हैं फर्स्ट क्लास में, तो उनको स्क्वाड में डाल देते होते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, अभी तो आप कह रहे होगे ना हम बांग्लादेश से हार कर आ रहे हैं, और वैसे बांग्लादेश ने हमें इससे पहले भी हराया हमारे घर में आके टेस्ट सीरीज में, रावलपिंडी के वो खौफनाक 2 टेस्ट मैचेस आपको याद होंगे, कैसे हम बुरी तरह से हारे थे। लेकिन उससे पहले जब हमने बांग्लादेश का टूर किया था, मतलब एक 2021 में किया, और अब हम 2026 में जा रहे हैं, 8 मई से पहला टेस्ट मैच होना है, वहां पर हमने 2 मैचेस की सीरीज में बांग्लादेश को व्हाइट वॉश किया था और डोमिनेट किया था हमने भाई। इतने इनिंग से भी एक मैच हराया था, और एक काफी ज्यादा मार्जिन की विकेट से भी हम जीते थे, और बाबर की कैप्टनसी में। और इसी सीरीज में साजिद ने विकेट्स ली थी, आई थिंक 16 विकेट्स ली थी 4 इनिंग्स के अंदर। मैं अगर गलत हूं तो मुझे कमेंट्स में सही कर देना। बट अब जाकर जो हमने बांग्लादेश के साथ खेला यार, बड़ा जरूरी होगा बाबर के लिए, आगा के लिए, रिजवान के लिए, जो इतनी घटिया फॉर्म में लगा हुआ है यार, उनको परफॉर्म करना है। ये जो ये सीनियर खिलाड़ी हैं, इनको परफॉर्म, इमाम को करना है। इमाम ने भी पिछली साउथ अफ्रीका सीरीज में बस हल्की फुल्की बारियां ले ली थी, ऐसा नहीं यार करना। शान, ये सभी अगर करेंगे तो होगा, वरना इंसल्ट बड़ी होनी यार कि आप बांग्लादेश से अभी ODI सीरीज हारे हो, T20 सीरीज आप पिछले साल हारे हो, उससे पिछले साल आप बांग्लादेश से अपने घर में टेस्ट सीरीज हारे हुए हो। सो यार ऐसा नहीं करना, अच्छी क्रिकेट खेलनी है, बर्बाद हो जाएंगे यार सारी। अब देखते हैं क्या होता है। 8 मई से यार ये सीरीज शुरू हो रही है। मैं वीडियो बड़ी देर से बना रहा हूँ, क्योंकि मैं उठा ही देर से था। एक तो जब आप सुबह देर से सोओगे, और बीच में सुबह बगैर बताए ये स्क्वाड अनाउंस कर देंगे, तो फिर यही देर से वीडियो आएगी। बड़ा दुख हुआ है मुझे, रूटीन सही होनी चाहिए। वीडियो को लाइक करो, पेज को फॉलो कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।